हेलो गाइस, तो आज की क्लास में सीखते हैं आपको नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे यूनिट सेल में। आपके पास 3 यूनिट सेल है, ध्यान देंगे। और 3 यूनिट सेल में एक का नाम क्या है, एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल, दूसरे का नाम क्या है, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और तीसरे का नाम क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो आज हम लोग सीखेंगे एफसीसी, बीसीसी और एफसीसी में कैसे हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स में नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स यानी परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं किसमें, एससीसी में। पहले हम लोग किसमें बात करते हैं, एससीसी में। ध्यान देंगे, अगर एससीसी में आपको एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल अगर आपको पता करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, प्रत्येक कॉर्नर पे कितना होता है, 8, तो 8 इंटू 1/8। अगर कोई एटम कॉर्नर पर प्रेजेंस हो तो उसका 1/8 क्या करता है, पार्टिसिपेट, भाग लेता है, भागीदारी करता है। तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा, 1। तो पहला रूल में यही होता है कि अगर कोई एटम कहाँ हो, कॉर्नर पर। यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक कॉर्नर पर क्या है, एक एक एटम है, जिसमें 8 आपका कॉर्नर है, 8 एटम पर 8 एटम है, यानी कि 8 कॉर्नर पर 8 एटम है। तो एससीसी का कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1/8 मतलब हो गया आपका 1, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स एससीसी में कितना हुआ, 1। नंबर ऑफ एटम एससीसी में कितना हुआ, 1। अब ध्यान देंगे, अब हम लोग क्या करते हैं, बीसीसी बात करते हैं। बीसीसी जिसे बात करेंगे, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बीसीसी। तो बीसीसी में कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान देंगे। बीसीसी का रूल वही है, कहता है कि अगर कोई एटम कहाँ हो, कॉर्नर पर हो, प्रत्येक कॉर्नर पर अगर कोई एटम है तो कॉर्नर का 1/8 क्या करता है, पार्टिसिपेट होता है। तो 8 इंटू 1/8, ये पहला सही हो गया। फिर प्लस अगर कोई एटम बॉडी के सेंटर में हो, कहा एक बॉडी के सेंटर में है, तो बॉडी के सेंटर में किसी से पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसका +1 है तो 1 दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1/8 मीन्स क्या हो गया, 1 और +1 कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। यानी कि बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, चलिए लास्ट वाला हम लोग बात करते हैं किसमें, लास्ट वाला बात हम लोग करते हैं एफसीसी में। एफसीसी में कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एफसीसी में कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो थर्ड नंबर में आपका है एफसीसी यूनिट सेल। कौन सा, एफसीसी यूनिट सेल में कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान देंगे, कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर। 8 कॉर्नर पर A11 एटम क्या है, प्रेजेंट है। तो 8 इंटू 1/8 फॉर्मूला तो वही लागू होगा कि प्रत्येक कॉर्नर पर 1/8 होता है। प्लस ध्यान देंगे, जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है उसके प्रत्येक फेस के सेंटर में, यानी कि ये देखिए, मान लीजिए कि ये पहला फेस है, ठीक है, ये पहला फेस है, तो पहला फेस के सेंटर में भी एक एटम है, ठीक है। तो उसके लिए हो जाएगा, कितने फेस होंगे, 6 फेस है तो 6 हो गया। अगर कोई एटम फेस पे प्रेजेंस हो तो उसका 1/2 क्या करता है, शेयर करता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान देना है। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, और 6 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 4। तो क्या याद करना है हम लोग को, हम लोग को याद करना है ये वाला, कि अगर कोई एटम कहाँ हो, अगर कोई एटम कहाँ हो, सेंटर में हो, कहीं भी हो, एससीसी के लिए, एससीसी के लिए जेड कितना हो जाएगा, एससीसी के लिए जेड कितना हो जाएगा, 1। बीसीसी के लिए जेड कितना हो जाएगा, बीसीसी के लिए जेड कितना हो जाएगा, 2। और एफसीसी के लिए जेड कितना हो जाएगा, एफसीसी के लिए जेड कितना हो जाएगा, 4। तो ये आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा, एससीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, तो 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4। तो ऐसे ही शॉर्ट कोड ट्रिक सीखना चाहते हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, गुड बाय।